ओम शांति। अभी 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। ओम शांति बहन। उस रब का शुक्राना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। सपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। सपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है सुनाना। गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है सुनाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। ओम शांति। आज हमारे बीच में बोरीवली वेस्ट के श्रेया बेन आए हैं क्लास कराने के लिए। देखो इतनी बारिश होते हुए भी आप सब भी पहुंच गए और श्रेया बेन भी पहुंच गए। अगर साकार में हम सबको आना होता सेंटर पर तो शायद हम नहीं भी आ पाते, लेकिन बाबा ने इतनी अभी सुविधा कर दिया है कि बारिश के मौसम में भी आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं पड़ी। घर बैठे बाबा आपको ज्ञान अमृत का पान करा रहे हैं और बाबा कितनी हस्तियों को आपके सामने ला रहे हैं, जिसकी महानता, जिसकी विशेषता हम सभी को उनके क्लास के माध्यम से सुनने मिल रही है। तो आज हम सभी श्रेया बेन से सुनेंगे। आप सभी श्रेया बेन को भी जानते ही हो और 2 दिन से अमृत वेले का योग भी आप करा रहे हो, कल भी वो कराएंगे। तो आप सभी भी उनका लाभ
ले सकते हो। तो आज हम श्रेया बेन से सुनेंगे और हम दहीसर परिवार की ओर से श्रेया बेन का स्वागत कर रहे हैं। श्रेया बेन, ओम ओम शांति दीदी, थैंक यू। गुलदस्ता सुप्रत कर रहे हैं सारे थैंक यू दीदी। पत्ते दहीसर के हैं। अभी आप उनकी पालना कीजिए, आप जी अपने दीदी, मधुर महावाक्य के द्वारा। थैंक यू दीदी, थैंक यू। सभी को ओम शांति। दीदी तो आपकी पालना कर ही रही है, पर कभी कभी बाबा की तरफ से कुछ अपने अनुभव भी शेयर करने का मौका मिल जाता है। और जैसे दीदी कह रहे थे, मैं भी 2 मिनट पहले यही सोच रही थी। मैंने कहा देखो इतनी बारिश है, लेकिन ना हमें कहीं जाना है ना आपको कहीं आने की जरूरत है। तो टेक्नोलॉजी तो सच में सारे ही ब्राह्मण परिवार इस समय कह रहा है कि भले लॉकडाउन है, लेकिन इस समय में टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन्होंने बहुत अपने को कुछ ना कुछ प्राप्तियां की है। टेक्नोलॉजी तो अभी ऐसी है कि किसी भी विषय के ऊपर हमें कुछ भी सुनना हो तो केवल थोड़ा सा सर्च करते हैं तो उसमें इतनी इतनी सारी क्लासेस ढेर का ढेर आ जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी है जो हमें लास्ट तो फास्ट और फास्ट तो फर्स्ट आने में मदद कर सकती है। आज भी मैं थोड़ा समय पहले शाम को ही दादी प्रकाश मणि का कुछ सुन रही थी, तो दादी बहुत सुना रही थी कि उस समय ज्ञान की कोई क्लैरिटी नहीं थी। जिस समय उन्हों का तपस्या का पाठ चला, दादी के दिन है तो कुछ कुछ दादी का सुनते रहते हैं, तो दादी सुना रही थी कि उस समय हम कोई शांति धाम में जाकर टिके ऐसा भी नहीं था। बाबा का भी पूरा ठीक से ज्ञान नहीं था कि बिंदी है, बिंदी को याद करना है, ओम की ध्वनि लगाते थे या अहम आत्मा ऐसे करके प्रैक्टिस करते थे। तो कहा ज्ञान की क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन तपस्या बहुत करते थे और तपस्या बहुत करने के कारण एक निराधार स्थिति बनी। अभी के समय को ये बेनिफिट बहुत ज्यादा है कि ज्ञान की बहुत क्लैरिटी है और ये भी बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि पहले हम उस चीज को समझते हैं, फिर उसका हमारे ऊपर निश्चय बैठता है, फिर हम उस चीज को एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें जीवन में कुछ अनुभव होता है। तो इस समय इतनी ज्ञान की क्लैरिटी है कि बहुत कम समय में हर एक को ज्ञान समझ में आ जाता है। लेकिन इसमें दो बातें हैं, ज्ञान की क्लैरिटी भी बहुत है। और कल भी हम बात कर रहे थे, मैं भवन में आजकल हूँ तो दिव्या बहन से ऐसी बात चल रही थी कि कई बार कईयों को साकार मुरली सुनने में या मुरली सुनने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है। क्लासेस सुनना तो बहुत अच्छा लगता है। कुछ दिन पहले भी एक भाई कह रहा था, कहा वही मुरली सुनने में थोड़ा सा मन भटक जाता है, बुद्धि भटक जाती है। वही अगर किसी की क्लास सुनते हैं, सूरज भाई आदि की क्लास सुनते हैं, तो मन उसमें एकाग्र रहता है। तो मैं सोच रही थी कि ऐसे तो क्लासेस हमको सुननी चाहिए और औरों के मनन चिंतन की हमें बहुत मदद मिलती है, लेकिन वो मनन चिंतन निकला तो बाबा की मुरलियों से ही है। और बाबा की मुरलियाँ इस प्रकार से हैं जैसे रॉ इंग्रेडिएंट होता है ना, मानो आपके पास मानो दूध है, पानी है, मैदा है, कई चीजें हैं। अब उनसे आप कुछ भी बना सकते हो। 4-5 इंग्रेडिएंट दे दिए हैं, दूध, पानी, मैदा, चीनी, आप उससे कई प्रकार की मिठाई बना सकते हो, शीरा भी बना सकते हो, कुछ कुछ बना सकते हो। तो रॉ इंग्रेडिएंट से हम कुछ भी बना सकते हैं। ऐसे बाबा की जो साकार या अव्यक्त मुरली है वो रॉ है। जो क्लासेस हैं वो तैयार माल है। चाहे उससे, जिसको बाबा कहते हैं आप मक्खन खा रहे हो, चाहे हमने उससे मुरलियों को सुन करके किसी ने कोई भी क्लास तैयार करी, अब वो ऐसे है जैसे स्पून फीडिंग, जैसे अब केक तैयार हो गया वो केक खा रहे, लेकिन उन्हों को केक बनाना आता था इसलिए बना करके हमको खिलाया। अर्थात साकार मुरलियों के ऊपर मनन चिंतन करके ज्ञान की गहराई में जाकर के हमको वो स्पून फीडिंग करे। हमने उन क्लासेस का बेनिफिट तो लिया, अर्थात हमने केक खाया, उसका सुख लिया, पर बहुत जरूरी है कि वो चीज बनी कैसे है वो भी हम सीखें। और वो हमारा मनन चिंतन तभी चलता है जब हम बाबा के महावाक्य रोज रोज सुनते हैं, तो फिर हम हर पॉइंट की गहराई में जा पाते हैं। तो मैं जो समझ रही थी कि एक तरफ तो टेक्नोलॉजी की बहुत बेनिफिट है कि तैयार माल इतना मिल रहा है जिससे ज्ञान की बहुत क्लैरिटी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो हमें बाबा के महावाक्य मिलते हैं
उनमें बहुत बल होता है। कई बार तो बाबा के सिंपल महावाक्य भी जो सुनते हैं कि नहीं बच्चे, बाबा को याद करो, याद का चार्ट लिखो, मुझे याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। उन महावाक्यों के अंदर भी इतना बल है जिससे फाउंडेशन बहुत मजबूत हो जाती है। और बाबा ने भी इतना लंबा समय हमें पढ़ाया तो इसीलिए है कि हम निराधार बन सके। मुझे लगता है हमारी सारी पढ़ाई का सार ही है कि हमारी किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो। और ये वाला जो समय अभी गया लॉकडाउन का, वो दुनिया वालों के लिए और ब्राह्मणों के लिए, हर एक के लिए एक बहुत सुंदर चेकिंग का समय था। आप देखें जिस समय लॉकडाउन हुआ तो सबसे पहले कुछ एक आधार सबके छूटे। जो पहले पहले आधार सबके छूटे वो था, जैसे लोगों को बाहर खाने का बहुत शौक था, होटल आदि बंद हो गए, सिनेमा आदि बंद हो गए, शॉपिंग मॉल्स आदि बंद हो गए। तो जो जिन्हों को भी इंद्रियों से सुख लेने की आदत थी, और तो कोई सोर्स है नहीं लोगों के पास, हमें तो बाबा से बहुत समय से अतीन्द्रिय सुख मिल रहा था, तो हमारी इंद्रियों की आकर्षण धीरे धीरे काफी ब्राह्मणों की कम हो गई थी। पर उनका तो स्टिमुलस ही ये था, जैसे खाने से सुख मिलना, पहनने से सुख मिलना, शॉपिंग से सुख मिलना। कई लोग काम करने से भी सुख लेते हैं, कुछ अचीव किया, कुछ टारगेट मिला तो काम पर नहीं जा सकते, खाने पीने होटल में नहीं जा सकते, एंटरटेनमेंट सारा बंद, जिम सिनेमा आदि सब बंद, सब कुछ बंद हो गया। एक ही आधार जो चला वो था टेक्नोलॉजी का। वो वाला पेपर अभी हमारे सामने नहीं आया है। एक आधार जो अभी भी हमें मिलता रहा वो था, हाँ, हर एक के पास घर में टेक्नोलॉजी थी तो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, चाहे सोशल मीडिया पर, चाहे मीडिया से जुड़े हुए थे। बाकी ये आधार छूटने के कारण भी, क्योंकि सब इससे खुशी ले रहे थे, कोई खाने से, कोई घूमने से, कोई पहनने से, तो ये आधार छूटने के बाद भी लोगों में बहुत एंजाइटी, तनाव बढ़ने लगा, खालीपन बढ़ने लगा, अकेलापन बढ़ने लगा। जैसे जैसे समय बीतता लगा, डिपेंडेंसी है ना, तो वो चीज जब नहीं मिलती, इंद्रियों का सुख मिलता नहीं, अतीन्द्रिय सुख का तुमको पता ही नहीं है, तो अंदर में खालीपन बढ़ने लगता है, इच्छाएं पूरी नहीं होती। लेकिन फिर जैसे जैसे समय बीतता चला गया, पेपर की इंटेंसिटी बढ़ती चली गई। पहले वो छोटे छोटे आधार गए, फिर ऐसे आधार भी जाने लगे जिनका थोड़ा बहुत प्रभाव ब्राह्मण परिवार में भी दिखाई दिया। जैसे एक आधार सेवा का, वो भी टोटल बंद हो गया। बहुत सारे ऐसे थे जिन्हों को सेवा करके भी बहुत खुशी मिलती थी। इसमें मैं कई बार ये बात सुनाती, मुझे बहुत अच्छी लगती है दादी जानकी की बात। एक बार दादी जानकी को ऐसा पूछा कि दादी, सेवा करने से तो बहुत खुशी मिलती है ना, हम सब सेवा करते हैं, आप भी सेवा करते हो, आप भी तो सेवा के बिना रह नहीं पाएंगे। फिर भी दादी कई बार क्लासेस कराते समय कहती थी कि आपकी स्थिति सेवा पर भी डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। तो दादी को पूछा इसका क्या मतलब है, दादी सेवा करते हैं, खुशी मिलती है, दुआएं मिलती हैं। दादी ने बहुत सुंदर बात कही, देखो एक होता है मूलधन, दूसरा होता है उस पर मिलने वाला ब्याज। एक होता है कैपिटल अमाउंट, दूसरा होता है उसमें मिलने वाला इंटरेस्ट। तो दादी ने कहा सेवा करना तो बहुत अच्छा है, लेकिन सेवा से जो होने वाली प्राप्ति है वो इंटरेस्ट है, वो ब्याज है, और जीवन इंटरेस्ट पर नहीं चलती है। तो फिर दादी को पूछा, दादी मूलधन क्या है? तो बहुत सुंदर दादी ने कहा, एक बाबा दूसरा ना कोई। दादी ने कहा जिसका ये आधार बहुत पक्का है, एक बाबा दूसरा ना कोई, वो आत्मा अपने को एक ही स्थान से भरती है। प्यार, शक्ति, गुण, ज्ञान, जो भी है सर्व संबंध उसने बाबा से जोड़े, फिर वो सेवा भी खुशी से करती है। लेकिन सेवा पर उसकी स्थिति डिपेंडेंट नहीं। तो कई बार हम कहते हैं ना, सेवा की तो खुशी मिली, तो दादी ने कहा नहीं, हमें सेवा से खुशी लेनी नहीं है, पर हमें तो खुशी से सेवा करनी है। और जब हम खुशी से सेवा करते हैं, दिल से सेवा करते हैं, तो किसी के दिल को छूता है, और फिर उसके दिल से जो हमें दुआ मिलती है वो ऐसे है कि जैसे वो इंटरेस्ट है। तो आप देखो अचानक ही ना, ये भी तो बिल्कुल अचानक हुआ, तो अचानक ही जैसे सेवा का पाठ भी, कितनों ने कितनी प्रकार की सेवाएं पकड़ी हुई थी, जैसे जो पर रहने वाली बहनें हैं, या
भाई बहनें भी हैं, कितना उनका जीवन या दिन का पाठ सेवा में भी लगता था। तो वो भी थोड़ा थोड़ा जैसे सेवा भी रुक गई, ज्ञान की सेवा। वो तो अलग बात है कि बाबा कहते सेवा माना निस्वार्थ भाव से करना। आज हम घर में भी अपना लौकिक कार्य भी, भोजन बनाना है, काम करना है, ट्रस्टी होकर के करते हैं, बाबा की याद में करते हैं, निस्वार्थ भावना से करते हैं, मानो भोजन भी सबके लिए बनाया। तो ये स्मृति है कि ब्रह्मा भोजन बनाया, ये खाएंगे तो इनकी बुद्धि शांत होगी, शीतल होगी, तो वो भी सेवा है। एक्चुअली तो सेवा स्मृति की बात है, कोई सेवा कोई नहीं है जो हम सेंटर पर करते हैं, लेकिन जहाँ देने की भावना है उसको सेवा कहते हैं। और सच्ची सेवा में दुआओं का खजाना मिलता है। क्योंकि कई बार कई बहनें ऐसा भी कह देंगी, तो पहले कई बार सुनते थे, कहा सेंटर पे कितनी भी सेवा करें थकावट नहीं होती, घर में काम करते हैं तो थकावट हो जाती है। एक्चुअली तो कोई फर्क ही नहीं है, लेकिन स्मृति का फर्क हो जाता है। सेंटर पर कई बार कर रहे हैं तो कहते हैं बाबा के लिए कर रहे हैं, बाबा के घर में है, वहां पर बर्तन भी मांज रहे होंगे तो कहेंगे सेवा है। घर में उसको हम कह देते हैं काम है, करना पड़ता है, रोज वही करना पड़ता है। नहीं, सारा खेल ही स्मृति का है। जैसे वहां भी स्मृति होती है कि ये तो बाबा का घर है, बाबा के घर को साफ रखना है, बाबा के घर का भोजन ये ब्रह्मा भोजन है, इसको भी भोग लगेगा, तो वो सब भी सेवा में ही आ जाता है। लेकिन एक जो सेवा थी ज्ञान सुनाने की, कोर्स कराने की, या इस प्रकार की सेवा जिसमें हम डायरेक्ट नयों के कांटेक्ट में आते थे, उनका जीवन बदलता था, उनकी दुआएं मिलती थी, तो थोड़ा थोड़ा पार्ट वो भी चेंज हुआ। दूसरा जो एक और पेपर आया सबके सामने कि लॉकडाउन होने के कारण सब 24/7 घर में एक दूसरे के साथ रहते हैं। पहले फिर भी ऐसा होता था कि थोड़ा समय घर में रहे, थोड़ा समय काम करने पर चले गए, तो शिफ्ट हो जाता था। अभी पूरा पूरा समय जब घर में रहना है, तो कई प्रकार की रिसर्च भी आई जिसमें उन्होंने बताया कि अभी घरों में कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ गया है, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ गया है, आर्ग्यूमेंट होना, लड़ाई झगड़ा होना। क्यों? क्योंकि संस्कारों की टकराव। और कभी कभी फिर हम कह देते हैं देखो बाहर वाले ऐसा करते हैं तो इतना मुश्किल नहीं लगता, पर जब अपने ही करते हैं, ये तो ब्राह्मण है, इनको तो सारा ज्ञान है, ये जब ऐसे बोलते हैं या ये टॉन्ट कर देते हैं या ये जब सहयोग नहीं देते तो बहुत फीलिंग आती है। हमेशा एक बात याद रखनी पड़ेगी कि ब्राह्मण आत्मा जो है, बाकी सब आत्माएं तो हो सकता है शायद उनकी बैटरी पूरी डिस्चार्ज ना हो सकता है आपको दुनिया में ऐसे भी लोग मिले जो परम धाम से अभी अभी नीचे आए हैं, उनका पहला दूसरा जन्म है, उनकी बैटरी इतनी डिप्लीटेड नहीं है, उनका व्यवहार फिर भी हमें बहुत अच्छा देखने में मिल सकता है। परम धाम से जो आत्माएं अभी नीचे आएंगे तो सोल कॉन्शियस ही तो होंगे ना, धीरे धीरे देह भान आएगा, धीरे धीरे बैटरी डिस्चार्ज होगी, पर नेचुरली हम देखेंगे कि वो कोई स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर भी नहीं होगी, कोई ज्ञान योग भी नहीं करती होगी, तो भी उसके अंदर संस्कारों में बहुत रॉयल्टी होगी। इतना मीठा बोलेगी, मदद करेगी, एडजस्ट कर लेगी, रहम की भावना होगी। वहां पर हम किसी ब्राह्मण आत्मा को देखेंगे, शायद हमारे ही परिवार में होगी, हम कहेंगे इसको तो सारा ज्ञान है, रोज मुरली सुनती है, रोज सारी शिक्षाएं, फिर क्यों ऐसा करती है? लेकिन ब्राह्मण आत्माएं का आखिरी जन्म है। आखिरी जन्म माना आत्मा की जो बैटरी है वो बिल्कुल खत्म है, डिप्लीटेड है, खाली है, आत्मा बिल्कुल काली है। 63 जन्मों के संस्कार, इतने सारे विक्रम का बोझा सर के ऊपर है, तो वो आत्मा बहुत बहुत कमजोर है। अगर हम ब्राह्मण आत्माओं के साथ रहते हैं, इससे तो देखो बाबा समझता है ना, बाबा को भी पता है कि खुद ही कहेगा कि 9 कला हो गए हैं, पारस बुद्धि थे अभी पत्थर बुद्धि हो गए, सब पता है बाबा को, लेकिन फिर भी प्यार 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 से ही हमको हमारे संस्कार परिवर्तन कराने में सहयोग देता है। बाबा को भी पता है कि इसमें मेहनत है और समय लगता है। आप देखो ब्रह्मा बाबा जो नंबर 1 आत्मा गई, उन्हों को भी तो संपन्न और संपूर्ण बनने में 33 वर्ष लगे। कहने का भाव है कि समय लगता है, ऐसा नहीं है कि कोई मेहनत नहीं कर रहा है। हर आत्मा अपनी ताकत अनुसार, अपनी कैपेसिटी अनुसार, अपने रोल अनुसार मेहनत कर रही है, लेकिन फिर भी संस्कार कोई ऑन ऑफ का तो बटन नहीं है। संस्कार परिवर्तन में बहुत समय लगता है,
धीरे धीरे वो आत्मा मेहनत करती जाती है। तो जब परिवार में सब साथ रहने लगे, तो वो जो बाबा ने हमको कहा कि बच्चे संस्कारों की रास करनी ही है, और सबसे बड़ा सहयोग जो हम परिवार को दे सकते हैं, एक तो जो बाबा ने कहा कि देखो परिवार के ऊपर निश्चय होना चाहिए, यही वो परिवार, स्व पर भी निश्चय चाहिए, बाबा पर भी निश्चय चाहिए, तो परिवार पर भी निश्चय चाहिए। ये देव कुल की आत्मा है, अगर ये बाबा को पसंद है तो ये मुझे भी पसंद है। अगर बाबा ने इसको चुना है, बाबा को अगर इसकी कमियां नहीं दिखाई देती है, बाबा ने अगर इसको निमित्त बनाया है अपने कार्य के लिए, फिर भी तो आप देखो ना, भगवान ने उस आत्मा को चुना है। जैसे भगवान ने मुझे चुना, मैं परफेक्ट नहीं, मेरे अंदर इतनी कमी है, ऐसे भगवान ने उसको चुना अपने कार्य के लिए, कुछ तो उसके अंदर विशेषताएं होंगी। तो मुझे जो सबसे बड़ा सहयोग हम परिवार को दे सकते हैं, जो बाबा कई बार कहता है कि ब्राह्मण परिवार को, अगर घर में 2-4 दीखे हैं या नहीं भी है, ज्ञान में नहीं भी चलते, तो परिवार को ज्ञान नहीं सुनाया जाता है। बहुत ज्ञान सुनाने का सहयोग परिवार में नहीं चलता है। परिवार में जो सहयोग चलता है, हमारी वृत्ति उनके प्रति खराब ना हो। अब वृत्ति क्या होती है? जब हम किसी का संस्कार देखते हैं या किसी की कोई कमी देखते हैं और वो चीज हमें थोड़ी सी डिस्टर्ब कर देती है, हमें परेशान करती है, उसके कारण हमारा थोड़ा सा व्यर्थ चला होता है या हमने दुख महसूस किया होता है, तो वो जो उसकी कमी है या जो वो पास की बात है, वो हमारे चित्त पर बैठ जाती है। अब जो चित्त पर बैठ जाती है, फिर उसका चिंतन चलता है। तो जब उसका चिंतन चलता है तो वो हमारे चरित्र का रूप ले लेता है। पहले तो वो चीज हमने देखी, वो हमारे चित्त पर बैठ गई, उसका चिंतन चला, वो हमारे चरित्र का स्वरूप बन जाती है, वो फिर हमारे बिहेवियर में दिखाई देती है। तो वो जो वाइब्रेशन हमारा अन्य आत्माओं को जाता है, क्योंकि कमी पकड़ के रखी है, तो गलत चिंतन चलता है, हम डिस्टर्ब होते हैं, हमारे से नेगेटिव एनर्जी जाती है, तो वो उस आत्मा को और कमजोर कर देती है। ब्राह्मण आत्माओं को या परिवार को अगर हमें जो सहयोग देना है, वो यही सहयोग है कि हमारी वृत्ति उनके प्रति बहुत शुभ रहे। बाबा इसमें बहुत सुंदर बात, बाबा एक बार ड्रिल कराई थी जिसमें बहुत सुंदर बात कही कि बच्चे, सही को सही समझना है, गलत को गलत समझना है, समझो भले, वृत्ति में नहीं बिठा। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है सही गलत क्या है। आज कोई जोर से बात कर रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर रहा है, या लोभ कर रहा है, या झगड़ा कर रहा है, या किसी भी प्रकार का आपको उसके अंदर दिखाई देता है, तो आपको पता है कि गुस्सा करना गलत है, गलत को गलत समझा, सही को सही समझा। पर वृत्ति कैसे बन जाती है? जब अंदर में एक रिकॉर्डिंग हो जाती है कि ये तो है ही गुस्से वाला, ये फलाना तो है ही गुस्से वाला, ये तो बहुत सेंसिटिव है, इसको तो छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है, इसको तो समझा ही नहीं सकते, इसको तो कह ही नहीं सकते। अब ये मेरी वृत्ति, मतलब वो व्रत की तरह वो अंदर सर्कल चलता रहता है, वो वाइब्रेशन सामने वाली आत्मा को बहुत कमजोर करता है। हमारा योग कितना अच्छा है, हमारी स्थिति कितनी अच्छी है, वो हमारे रिश्तों से पता चलती है। हम कितने बुद्धिशाली हैं, इंटेलिजेंट है, कितने टैलेंटेड या स्किलफुल हैं, वो हमारे धन कमाने की शक्ति से पता चलता है। टैलेंट है, स्किल है, इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है, धन कमा लेता है। पर हम इमोशनली कितने स्ट्रॉन्ग है, हमारा मन कितना शक्तिशाली है, वो हमारे रिश्तों से पता चलता है। क्योंकि रिश्ते एनर्जी का एक्सचेंज है, एनर्जी का आदान प्रदान है। रिश्ते वो नहीं है जो हम बोलते हैं या जो व्यवहार हम करते हैं, रिश्ते वो हैं जो मेरे से उनको एनर्जी जाती है या उनसे मुझे एनर्जी आती है। रिश्ता मन में बनता है, तो मैंने उस व्यक्ति के बारे में मन में क्या पकड़ के रखा है, वो वाइब्रेशन उसको जाता है। मैं कितना भी प्यार से उससे बात करूं, मैं कितना भी अच्छा व्यवहार करूं, मैं कितनी भी सेवा करूं, घर में कोई है, हम बहुत उसकी सेवा करते हैं, बहुत उसके लिए त्याग करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, मीठा बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, पर मन में उसके बारे में अगर हम सही नहीं सोचते, मेरी वृत्ति में उसकी कमियां हैं, तो फिर वो कभी भी रिश्ता ठीक नहीं होगा। ये प्रैक्टिस हमको अभी बहुत करनी है।
प्रैक्टिस जो हमको करनी थी कि बाबा ने हमको बहुत गुहे राज बता दिए कि बच्चे वो भी एक आत्मा है, लंबी यात्रा पर है, उसके अपने संस्कार हैं, उसका अपना पाठ है, आप साक्षी होकर के उसका पाठ देखो। व्यक्ति से साक्षी नहीं होना है, लेकिन उसकी कमी और संस्कारों से हमें साक्षी होना है। हम व्यक्ति से किनारा नहीं कर रहे हैं, हम व्यक्ति से न्यारा प्यारा का मतलब ही क्या है कि उसकी कमी और उसके हिसाब किताब का मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। जब मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो ही मैं उसको सहयोग दे सकता। अगर उसके संस्कार का इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर पड़ गया तो हम क्या सहयोग देंगे? हम कहते हैं हम उसको मनसा, आजकल सब कहते हैं मनसा सेवा बहुत कर रहे हैं। एक्चुअली मनसा सेवा तो कुछ ऐसे करने वाली चीज ही नहीं है। मनसा सेवा क्या है? इस मन में हर समय संकल्प उठ रहा है, हर समय हर सेकंड संकल्प उठ रहा है, किसी व्यक्ति के प्रति, प्रकृति के प्रति, विश्व के प्रति, पॉलिटिशियन के प्रति, गवर्नमेंट के प्रति, ये संकल्प चलते रहते हैं। अगर ये संकल्प पॉजिटिव है, अगर ये संकल्प श्रेष्ठ है, तो जो वाइब्रेशन मेरे मन से जा रहा है वो मनसा सेवा है। वो वाइब्रेशन, क्योंकि कई बार हम जैसे पिक्चर आदि देखते हैं ना, तो हम कहते हैं मनसा सेवा क्या है, मेरे से किरणें उस तक जा रही हैं। एक्चुअली कोई किरणें जाने की बात नहीं है, ये तो जब कोई चीज को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देना होता है। जैसे आपको सूर्य की किरणें दिखानी है तो आप कैसे करते हैं? सूर्य बनाया, एक बड़ी किरण, एक छोटी किरण, एक बड़ी किरण, क्योंकि हमें उसे दिखाना, उसका पिक्चर बनाना है। पर एक्चुअली में कोई ऐसी किरणें थोड़ी ना, वो तो उससे बस वो लाइट माइट चारों ओर रेडिएट हो रही है। ऐसे मनसा सेवा क्या है? अगर मन हर समय, हर संकल्प जो क्रिएट कर रहा है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, श्रेष्ठ है, कैसा भी व्यक्ति है, पर मुझे तो पता है ना कि वो परवश आत्मा है, कमजोर आत्मा है, गलत नहीं है। ये तो देखो गांधी जी भी कितना सुंदर कहते थे, हेट द सिन नॉट द सिनर। हाँ, आप उसके सिन से, वरना जो बाबा कहते हैं ना, एक है कर्ता, दूसरा है उसका कर्म, एक है एक्टर, दूसरा है उसकी एक्टिंग। चलो मुझे उसके किसी कर्म से या उसके किसी रोल से या उसकी किसी परफॉर्मेंस से, उसके किसी एक्शन से तकलीफ हो सकती है, मुझे लगता है ये सही नहीं है, पर कर्ता को रिजेक्ट नहीं कर सकते, एक्टर को रिजेक्ट नहीं कर सकते। बाबा कभी हमें रिजेक्ट नहीं करता। बाबा भी कहते हैं बच्चे ये कर्म ठीक नहीं है, ये कर्म ठीक नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे प्रति, मुझ आत्मा के प्रति मुझे हमेशा फीलिंग आती है कि बाबा मुझे बहुत ऊंची नजर से देखता है। कितना बाबा हमारा स्वमान बढ़ाएगा कि आप मेरे नैनों के नूर हो, जहान के नूर हो, विशेष आत्माएं हो, आधार मूरत हो, कितनी ऊंची नजर। अव्यक्त मुरली कोई भी उठा करके पढ़ो तो पहला पेज नहीं तो कम से कम पहला पैराग्राफ, तो ऐसा लगता है अरे बाबा कितनी ऊंची नजर से मुझे देखता है। कोई अव्यक्त मुरली आप उठा लो तो पहला पैराग्राफ ऐसे ही होगा, बाबा आज ये देख रहा है, ये देख रहा है। इससे मुझे याद आता है एक बार एक गुलजार दादी को, जानकी दादी को किसी को क्वेश्चन पूछा था कि दादी बाप दादा की जिस समय पदरा मनी होती थी, आपने भी देखा, पदरा मनी से पहले बाबा 5-10 मिनट तक दृष्टि देता था, लंबी दृष्टि। तो दादी को पूछा, दादी जब बाबा 5-10 मिनट ऐसे हॉल में सब तरफ दृष्टि दे रहा होता है तो बाबा क्या सोच रहा होता है? तो दादी ने कहा, बाबा का सोचना और बोलना कोई अलग नहीं है, बाबा जो सोचता है वो ही बोल देता है। तो 5-10 मिनट में बाबा जो देखता है, बाबा को कभी विश्व परिवर्तक आत्माएं, कोटों में कोई, जो बाबा को दिखाई दे रहा होता है मुरली की शुरुआत में, वही बाबा कहते हैं मैं ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ। तो परिवार के प्रति भी मेरी दृष्टि, मुझे ये भूले नहीं कि आत्मा बहुत विशेष है। हाँ, इस समय कमजोर हो गई, ये इसके ऊपर लगा हुआ दाग है, मुझे डिस्टर्ब नहीं होना, तो मेरा जो वाइब्रेशन है वो इसको परिवर्तन होने में सहयोग देगा। और अगर हम ये नहीं कर सकते तो अपना ध्यान दो। बाबा ने हमें सिर्फ किसी की जिम्मेवारी नहीं दी परिवर्तन होने की। बाबा ने कहा आपको एक ही होना चाहिए कि आपकी अवस्था एक रस रहनी चाहिए। ये फिक्र हमें रहनी चाहिए कि बस मुझे, मेरी स्थिति, किसी का संस्कार कैसे मुझे प्रभाव डाल सकता है, कैसे मुझे डिस्टर्ब कर सकता है, मैं इतना कमजोर कैसे हो सकता हूँ कि उसके देखने का तरीका, उसका एक बोल,
उसकी एक लाइन कैसे मुझे डिस्टर्ब कर सकती है। और इसलिए जो बाबा ने कहा, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, स्व का दर्शन करते रहो। अब स्वदर्शन चक्र क्या है? शब्द ही कितना सुंदर है, स्व का दर्शन। मना बुद्धि रूपी आंख सारा समय मन को देखती रहे देखती रहे, क्या संकल्प चल रहा है। अच्छा, इतना पकड़ में नहीं आता तो इतना अंदर में पक्का हो कि मेरा ओरिजिनल जो मेरी कंफर्टेबल स्थिति है वो शांति और प्यार की है। जैसे शरीर में पता होता है ना कि कंफर्टेबल क्या है, कहीं दर्द नहीं है, पता है मुझे कहीं दर्द नहीं होना चाहिए। जरा सा भी कहीं दर्द होगा तो हम देखते हैं ये दर्द क्यों हो रहा है, बुखार है, सर दर्द है, कुछ भी है, कोई भी प्रकार का दर्द होता है तो हम देखते हैं क्यों दर्द है। माना शरीर परफेक्ट तब है, हेल्दी तब है जब कोई दर्द नहीं है, पेन नहीं है। पेन बीमारी नहीं है, लेकिन दर्द एक मैसेंजर का काम करता है। जैसे आप डायग्नोस कराने की जरूरत है, क्या तकलीफ है, चलो टेस्ट करा कर देखते हैं क्या है। कई बार नहीं पता चलता है, कई बार ऐसे ही अभी पीछे सुनने में आया किसी को ब्रेथलेसनेस थी, उसको लगा शायद मुझे वायरस हुआ है, पता चला उसको लंग कैंसर था। तो दर्द केवल बताता है कि कुछ ठीक नहीं है, फिर डायग्नोस करना पड़ता है क्या बीमारी है। ऐसे ही हर समय मेरी स्थिति कंफर्टेबल होनी चाहिए, आंतरिक स्थिति कंफर्टेबल, मतलब बहुत शांति, खुशी, प्यार, हल्कापन, ये मुझे अनुभव होना चाहिए। अगर मुझे ये अनुभव नहीं हो रहा है, माना कोई संकल्प ठीक नहीं, फीलिंग ठीक नहीं है, स्व का दर्शन, क्योंकि मेरा कंट्रोल केवल मेरे डायलॉग पर है। अब ये फीलिंग कब चेंज होती है? थोड़ा सा जब हम दूसरे के बारे में सोचना शुरू करते हैं। ये फीलिंग तब तक चेंज नहीं हो सकती जब तक हम अपने बारे में सोच रहे हैं। मानो जरा सा भी मुझे किसी ने कह दिया, ऐसे ही किसी ने कह दिया, आपका व्यवहार थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, आपसे वाइब्रेशन थोड़ा ठीक नहीं आ रहा है, मानो उनके कहने का तरीका थोड़ा सा ठीक नहीं था। अब मेरा काम है साक्षी होकर के अपना डायलॉग सोचना। मेरा डायलॉग क्या होना चाहिए, पर मैं मेरा डायलॉग नहीं सोचता यहाँ पर, मैं उनकी कमेंट्री चलाना शुरू कर देता हूँ कि भाई ऐसे क्यों बोला, कौन सा वाइब्रेशन इनको आ रहा है, इनको अपनी स्थिति का ध्यान देना चाहिए, ऐसे कैसे मुझे बोलते रहते हैं, अपनी स्थिति का ब्लेम मेरे ऊपर डालते रहते हैं। बाबा ने कितनी बार तो कहा है कि हम अपनी स्थिति के खुद जिम्मेवार हैं, पर ये सब हम उनका डायलॉग बोल रहे हैं। और जैसे ये शुरू होता है, ये इतना सूक्ष्म है, इतना जल्दी हो जाता है, वहां हमारी स्थिति खराब होने लगती है। स्वदर्शन चक्र फिरता रहता है, रुकता कभी नहीं है, हमारा भी फिरता रहता है, पर कब वो स्व से पर हो जाता है हमें पता नहीं चलता। फिर अभी भी रहा है, लेकिन अब स्व का दर्शन नहीं हो रहा, अब पर का दर्शन, और पर के डायलॉग हम अपने मन में सोच रहे हैं। क्या फायदा है? हम उनका डायलॉग बोल नहीं सकते, उनकी स्क्रिप्ट लिख नहीं सकते, उनका पार्ट बजा नहीं सकते। वो मालिक हैं, वो डिसाइड करते हैं उनको अपना पार्ट कैसे बजाना है। तो हम क्यों बैठ करके अपना समय शक्ति वेस्ट करते? वहीं पर ही अगर स्वदर्शन होता तो 1 मिनट में आत्मा कहती, अच्छा हो सकता है जिनके मन की स्थिति ठीक नहीं है, थोड़े से कमजोर है, आत्मा परवश है, इनकी बात कहने का तरीका ठीक नहीं है, मैं साइलेंस में बैठ करके देखता हूँ, ये जो कह रहे हैं उसमें कुछ सार है तो ठीक है, नहीं तो फुल स्टॉप। बीती सो बिंदी, बहुत जल्दी बीती सो बिंदी करनी है। अगर जल्दी जल्दी बीती सो बिंदी नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, तो यहाँ घाव बनते जाते हैं, फिर अच्छा योग नहीं लग सकता। अच्छे योग की निशानी है पास्ट का कुछ याद नहीं आए। चिंतन करेंगे, कहते हैं हम भूलना चाहते हैं, भूलता नहीं है, दाग गहरा हो गया। किसी ने कुछ कहा, आपने 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा दिया, वो दाग पड़ता ही नहीं है। दाग पड़ता ही नहीं है तो बात याद ही नहीं रहती। जैसे एक स्क्रैच लगा, अब स्क्रैच पे स्क्रैच, स्क्रैच पे स्क्रैच करते जाओ तो वो घाव बन जाता है। फिर घाव को हील होने में बहुत टाइम लगता है, फिर भी हम हील नहीं होने देते, उस घाव पे हाथ जाता रहता है। आप देखो, हमेशा किसी को घाव होगा ना, तो माँ हमेशा क्या कहती है बच्चे को, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना। पर फिर भी कहीं पर जख्म होता है तो हाथ जाता है, वो हील होने लगता है, हमें लगता है इसकी थोड़ा सा छील दें, ये कर दें, इचिंग हो रही है, हाथ जाता है। ऐसे ही कोई कुछ कहता है, मन बार बार उसको सोचना चाहता है, उसका चिंतन करना चाहता है,
उसको किसी के साथ शेयर करना चाहता है, वार्तालाप करना चाहता है, ये सब उसको जैसे एक आदत सी पड़ गई है, हाथ जाता है, फिर वो जख्म गहरा हो जाता है। फिर जो कई सारे ब्राह्मण कहते हैं, नए तो कहते हैं हमें, कई लोग तो कहते हैं ना हम इस बात को बोलना ही नहीं चाहते। बाबा के बच्चे कहते हैं नहीं हम तो बोलना चाहते हैं, हम बार बार बोलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो चीज भूलती ही नहीं है। क्यों नहीं भूलती है? क्योंकि जख्म अभी भी है। एक्चुअली कुछ भी भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब आत्मा अंदर से बहुत शांत, बहुत भगवान के प्यार में डूबी हुई होती है, सब छूट जाता है। एक होता है छोड़ेंगे तो शांति मिलेगी, छोड़ो इन बातों को, छोड़ो तो शांति मिलेगी। मैं नहीं समझती ऐसा होता है। शांत होंगे, भगवान के प्यार का अनुभव कर रहे होंगे, अंदर से तृप्त होंगे, अंदर से भरपूर होंगे, छूट जाता है, छूट जाता है। हमारे ज्ञान की यही तो विशेषता, हमें कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ता, हमें कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, सब कुछ अपने आप छूट जाता है। तो इसलिए कोई बात हुई, हमें तो ट्रैफिक कंट्रोल का भी वेट नहीं करना। हम अभी क्या ट्रैफिक कंट्रोल का वेट करेंगे कि वो आएगा, फिर हम अंतर्मुखी होकर के चेक करेंगे। नेचुरल याद, बाबा ने कहा नेचुरल याद, सारा दिन याद में जरा सा भी अंदर में दुख की अनुभूति हुई, आप नोट कर लेना, बस इतना ही आपको रियलाइज करना है। और आप फाइंड आउट करेंगे कि कितनी बार ये दिन में हो रहा है कि वो दर्द इसीलिए है क्योंकि हम उनका डायलॉग बोल रहे होते हैं। अगर हम अपना डायलॉग श्रीमत अनुसार बोल रहे होते तो ऐसे अवस्था ठीक हो जाती है। जख्म पड़ता ही नहीं है, जख्म को ठीक करने की बात ही नहीं होती। क्यों मैं ये कह रही हूँ, एक भी रिश्ता अगर ठीक नहीं होता ना तो बहुत अच्छा योग नहीं लगता है। वो आत्मा के व्यर्थ संकल्प अपनी तरफ हमें खींचते हैं। हमारे से सब संतुष्ट होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आपने कुछ बोल दिया, चलो उस समय मुझे स्मृति नहीं थी, मेरे मुख से कुछ गलत शब्द निकल गए, अब मुझे रियलाइज हुआ, फटाफट जाकर के उससे सॉरी कह दो। प्रकाश मणि दादी कितना सुंदर कहती थी, कहा दादी को कई बार कहती थी, दादी आपकी गलती नहीं है फिर क्यों आप हर एक को सॉरी कह देती हो। तो दादी हमेशा कहती थी, देखो सॉरी कहने से मेरी साड़ी मैली नहीं होती है, अगर सॉरी कहने से किसी का व्यर्थ बंद हो जाता है तो ये तो कितनी बड़ी सेवा है। हम कई बार कहते हैं मुक्ति देनी है, जीवन मुक्ति देनी है, ये तो जीवन मुक्ति है। जीवन मुक्ति और क्या है, वो जीवन में है लेकिन उसको व्यर्थ संकल्पों का बंधन है। और मेरे उसको जरा से कह देने से कि देखो मेरे से भूल हो गई, मेरे मुख से निकल गया, मेरा भाव नहीं था, बस उसको व्यर्थ से मुक्ति मिल जाती है। अच्छा उसको ही नहीं मिलती, अब वो व्यर्थ मेरे बारे में सोच रहा है, उसका वाइब्रेशन मुझे आता है, उसका वाइब्रेशन मुझे एक जगह पर बैठ करके खाली कर देता है। अगर बहुत शक्तिशाली स्थिति नहीं है, कोई मेरे बारे में अच्छा नहीं सोच रहा है, पता तो चलता ही है ना कि ये मेरे बारे में अच्छा नहीं सोच रहा है, इसको मेरे से तकलीफ है, कि कैसे बाबा से योग लगेगा। साइलेंस में बैठेंगे, वो व्यक्ति याद आएगा, उसका वाइब्रेशन मेरे योग में बाधा बनेगा, वो मुझे नीचे खींचने की कोशिश करेगा, मैं ऊपर जाने की कोशिश करूंगी, उसका वाइब्रेशन मुझे नीचे खींचने की कोशिश करेगा। इसलिए कुछ हुआ, अच्छा सॉरी, उसका भी व्यर्थ बन, मेरा भी व्यर्थ बन। मैं तो ये भी कहती कि मान लो आपकी भूल नहीं भी थी, नहीं थी, तो भी सामने वाले को लगता है कि आपकी भूल है। कई बार ऐसा हो जाता है, हम कहते हैं नहीं हमारा तो कोई भाव ही नहीं था, हमने तो इस भाव से बोला ही नहीं। सामने वाला कहता है नहीं नहीं मुझे तो लगता है आपने ऐसे बोला, सामने वाले ने पकड़ रखा है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता सॉरी बोलने से। बाबा ने एक मुरली में कहा था, अपनों के लिए झुकना कमजोरी नहीं है, महानता है। ये सच्ची सच्ची निर्माणता है। अपनों में कभी भी अभिमान नहीं आना चाहिए, मैं क्यों झुकूं, वो क्या झुके, ईगो नहीं आनी चाहिए। बाबा ने कहा अपनों के लिए झुकना ये तो महानता, इसको बच्चे कभी कमजोरी नहीं समझना। और अगली लाइन बाबा ने कहा, आप झुकेंगे तो सारा संसार आपके सामने झुकेगा। कितना बाबा खुद कितना निरंकारी है, बच्चों को नमस्ते करता है, बच्चों के लिए ओबीडियंट सर्वेंट है। बाबा कितना मना, कितनी बाबा के अंदर वो चीज
बाप समान बनना है, तो हम देखते हैं कि बाबा खुद कितना निरंकारी है। और इसीलिए मैं समझती थी ये जो रिश्तों का पेपर थोड़ा बहुत भी जो आता है ब्राह्मण परिवार में, क्योंकि हमारी भी बैटरी कमजोर है, हमारे भी संस्कार परफेक्ट नहीं है, और ये स्मृति भी तो है कि हम कौन से परफेक्ट हैं। आज हम कैसे किसी की कमी को पकड़ सकते हैं। आज मेरे से भी कितनी कोई बातें हो जाती हैं जिससे औरों को दुख पहुंचता है, ऐसे उनके भी कुछ दाग हैं जिसके कारण वो कुछ बोल देते हैं या कुछ कह देते हैं या निंदा भी कर देते हैं। तो किसी ने निंदा भी कर दी, किसी ने आपको कहा पता फलाने ने आपके लिए कहा, क्या फर्क पड़ता है, हम कोई परफेक्ट बन गए। आज अगर उसने कुछ कहा तो वो कमियां होंगी ना मेरे अंदर, मेरी कमियां आज तक भी मुझे दुख दे रही हैं। मेरा व्यर्थ सोचने का संस्कार, कंपैरिजन का संस्कार, गुस्सा करने का संस्कार, जो भी मेरे संस्कार हैं वो मुझे भी तकलीफ दे रहे हैं। जब मेरे संस्कार मुझे तकलीफ दे रहे हैं तो नेचुरली मेरे संस्कार औरों को भी तकलीफ दे ही रहे होंगे। उसमें से अगर किसी ने कुछ कह भी दिया, किसी ने आकर के मुझे बता भी दिया, एक लाइन अपने को कहनी चाहिए, क्या हो गया, मैं कोई परफेक्ट थोड़ी ना हूँ, मैं कम से कम जर्नी पर हूँ, वर्क इन प्रोग्रेस हूँ, अपने ऊपर मेहनत कर रही हूँ। धीरे धीरे जब मेरी संपूर्ण स्टेज बन जाएगी तो फिर वो चीज का सुख मुझे भी मिलेगा, उसका सुख औरों को भी मिलेगा। तो बहुत जल्दी लेट को करना, करी किसी ने निंदा करी, किसी ने गुस्से का बजाया पाठ बजाया, मैंने अपना पाठ ठीक बजाया। रात को चाट में यही चेक करना है, मैंने मेरा पाठ ठीक बजाया। जब जिस समय बाबा ने ओम निवास स्कूल शुरू किया था कितनी पुरानी बात है, ओम मंडली के बाद बाबा ने ओम निवास स्कूल शुरू किया। तो दादियाँ सुनाती हैं, कितनी वंडरफुल बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वहाँ एक बोर्ड था और उसमें स्कूल के 3 नियम लिखे हुए थे। आप सोचो उस समय पर बाबा ने क्या नियम बनाए। उसमें पहला नियम था कि अन्न की शुद्धि, प्योर अन्न खाना है, सात्विक अन्न खाना है। दूसरा नियम था, इस स्कूल में रोना मना है। बताओ ऐसा नियम आपने कहीं देखा है? नियम था, इस स्कूल में रोना मना है, क्योंकि कोई आधार ही नहीं। इतना तक बाबा कहता था, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ, वरना कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कह दे, कितनी भी बड़ी बात हो जाए, पर आपको रोना अलाउड नहीं है। और अगर कोई रोता था तो उसका नाम बोर्ड पर चला जाता था, चाहे मन का रोना या वैसे रोना। तो बाबा ने कहा स्कूल में रोना अलाउड नहीं है। और तीसरा नियम था, दुख देना नहीं है और दुख लेना नहीं है। जान की दादी भी कई बार सुनाती है कि एक दिन ऐसे पलंग पर बैठी हुई थी साइलेंस में, और बाबा वहां से गुजर रहा था, साकार बाबा। तो पूछा, बच्ची क्या कर रही हो? तो कहा, बाबा मैं मेरा चार्ट देख रही हूँ। तो बाबा ने कहा, बच्ची हर रोज बस एक चार्ट नियम से देखना, मैंने किसी को दुख दिया तो नहीं और मैंने किसी से दुख लिया तो नहीं। देना भी नहीं है, उसमें भी हम धीरे धीरे मास्टर बन जाते हैं, हम देते नहीं हैं, लेकिन कई बार ले लेते हैं। और उसमें फर्क ये है कि देने में तो हम कॉन्शियस है ना, मुझे कैसा सोचना है, कैसा बोलना है, कैसा करना है। लेकिन ले क्यों लेते हैं? क्योंकि वो पेपर हमेशा अचानक आता है। आज मेरा आपके साथ संबंध बहुत अच्छा है, तो अचानक आप मुझे कुछ बोल देते हो, अचानक, तो मेरी उस चीज की तैयारी नहीं होती, मैं उस समय अवेयरनेस में नहीं होती, मैं स्मृति में नहीं होती, या मैं थोड़ी विस्मृत होती हूँ, तो मैं वो दुख ले लेती। इसलिए जो सदा स्मृति स्वरूप है वो ही इस अचानक के पेपर में भी पास हो पाता है कि वो दुख लेता भी नहीं है और वो दुख देता भी नहीं है। इतना साक्षी होकर के औरों का पाठ देखना है, इतना साक्षी होकर के अपना पाठ बजाना है, क्योंकि ये भी बाबा के एक महावाक्य है कि बच्चे साक्षी होंगे तो साक्षात्कार मूर्त बन सकेंगे। साक्षात्कार मूर्त ना, ऐसी मेरी स्थिति है कि मेरे नैनों से, मेरे चेहरे से, मेरी स्थिति से किसी को साक्षात्कार हो। बोलती हूँ तो कई बातें याद आती। बाबा कहते थे नैन नहीं दिखाई दे उनको, ऐसे दिखाई दे जैसे 2 बल्ब दिखाई दे रहे, जैसे प्रोजेक्टर होता है ना, ऐसे आपके नैन हो जिसमें उनको नई दुनिया के साक्षात्कार हो, नैनों में उनको नया जहान दिखाई दे। अब वो कैसे बनेंगे? कोई बाहर तो मेहनत करने की बात नहीं है, लेकिन नैन क्या है, आंखें क्या है, जो अंदर की स्थिति है वो नैनों में प्रत्यक्ष हो जाती है। बच्चे के नैन कितने अच्छे लगते हैं। आज छोटा बच्चा भी है, सोल कॉन्शियस होता है,
हर एक उसके लिए समान होता है, किसी की कमी नहीं पकड़ रखती, कोई चिंता नहीं है, प्रेजेंट में रहता है, कोई उसको मन में व्यर्थ नहीं है। तो उसके नैन कितने प्योर, कितने इनोसेंट। जैसे बाबा कहते हैं बच्चा महात्मा की तरह है। हमारे दादियों के नैन देखें, आज बाबा के कमरे में जाकर बाबा के फोटो के सामने भी बैठे हैं तो बाबा की दृष्टि इतना सुख देती है। बाबा की दृष्टि जैसे वो नैन निहाल करते हैं। फोटो है, फोटो, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि उन नैनों में कितना प्यार है, जैसे बाबा ने अपने नैनों में हमें समाया हुआ है। ऐसे बाबा कहते हैं कि क्या बचे, सेवा का भी क्या पाठ रह जाएगा, कोई ज्ञान सुनाने का समय नहीं होगा, लेकिन आपकी दृष्टि जिस पर पड़े, दृष्टि से उसकी सृष्टि बदल जाए। आपकी दृष्टि उसको निहाल कर दे, आपकी दृष्टि से उसकी वृत्ति बदल जाए। तो दृष्टि तो कुछ नहीं है, जो हम सोचते हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, वही हमारे नैनों के द्वारा झलकती हैं। वो वाइब्रेशन औरों तक पहुंचता है। विदेश में कितने अपने अनुभव सुनाते हैं, हमारा जन्म ज्ञान से नहीं हुआ, दादी की दृष्टि से हुआ। तो ज्ञान तो उनको नहीं समझ में आया, लेकिन दादियों की भी दृष्टि पड़ी तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे मुझे देह नहीं, रंग नहीं, कास्ट नहीं, नेशनैलिटी, धर्म नहीं, लेकिन मुझे देखा और मुझ आत्मा के भी वास्तविक स्वरूप को देखा और वो भावना से उनका जन्म हो गया। कि मैं समझती कि आने वाला समय भी ऐसे ही होने वाला है कि जो आने वाले समय की सेवा होगी वो वाचा से तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, पर हमारी दृष्टि ऐसी हो, हमारी वृत्ति ऐसी हो, हमारी मनसा ऐसी हो कि हम बाबा के काम आ सकें। तो ये कुछ एक अभी का पुरुषार्थ था, दीदी ने कहा तो सोचा आपके साथ शेयर करें। ताकि 9 बजे का दीदी ने टाइम दिया था। कोकिला बहन, फिर भी कुछ किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। दीदी आप हैं? कोकिला बहन, ओम शांति। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो अनम्यूट करके। किसी को कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है, ज्ञान की बातें कुछ। सरोज बेन, हेमलता बेन, और कौन, पुष्पा बेन, प्रिया बेन, कुछ पूछना है आप सबको? किसी को कोई प्रश्न हो तो हाथ उठाएंगे तो पता चलेगा। सुना दिया। ओम अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा क्लास। कोई प्रश्न हो तो बताइए। कोई प्रश्न पूछना हो तो अनम्यूट करके पूछिए। नहीं तो योग कर सकते हैं, 5 मिनट कुछ नहीं हो। बोला है ना, बोला ये तो नहीं, उनको बोला ना जैसे मैं तो ढूंढ रहे ना, देखो। ज्योति बेन, कोई प्रश्न है आपको? नहीं, सभी संतुष्ट आत्मा लग रहे हैं। बाबा के बच्चे तो हैं ही सभी संतुष्ट, तो तभी तो हमें बाप समान बनना है और मैं समझती हूँ हम सब उस मेहनत में लगे हुए हैं। सभी प्रश्न से परे हो गए। प्रसन्न चित्त, आज बाबा ने कहा ही ना, प्रश्न से परे सब प्रसन्न चित्त आत्माएं, संतुष्ट आत्माएं हैं। हाँ जी, हाँ। ओम शांति। श्रेया बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी एक हाथ उठा करके उनका धन्यवाद शुक्रिया करेंगे। आपने आपको अपना थैंक यू दीदी। समय दिया, अमूल्य वाणी सुनाई, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा है घर बैठे आप सभी आत्माओं का लाभ मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सभी को अच्छा लग रहा है ना? सभी को अच्छा लगता है। घर बैठे बाबा ज्ञान अमृत दे रहा है ना। ओम शांति। थैंक यू दीदी।
ओम शांति। तो भी ओम बोलो। शांति। ओम शांति। ओम शांति बेन। ओम शांति। सुप्रिया बेन। ओम शांति बेन। बाबा ओम शांति बेन। ओम शांति। ओम शांति बेन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बेन। ओम शांति। ओम शांति श्राविन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा। बोलना सुन रही है। श्रेया हो सकते हो। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। मैं ओम अभी ओम शांति बेन। हाँ जी। मैंने कहा दीदी पूरा करूं मैं यहाँ से अभी, है ना? हाँ जी। हाँ जी। ओके दीदी। ओम शांति। गुड नाइट। गुड नाइट। ओम शांति। हाँ जी।